सिर्फ एक आदमी पूरी हुकूमत को हिलाकर रख सकता है? क्या एक इंसान के अंदर इतनी ताकत हो सकती है कि वो अपने प्रयासों से अपनी और लोगों की लाइफ को बदल सकता है? क्या आप मानेंगे कि एक ऐसा इंसान भी था जिसने एक खेल, जी हाँ, सिर्फ एक खेल के जरिए ना जाने कितनों की जिंदगी बदल दी। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक इंसान की लाइफ पर बन रही एक फिल्म के बारे में। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज में, जहां आपको रोज मिलेंगे लेटेस्ट फिल्मों से जुड़ी जानकारी के रेगुलर डोज। आज हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं वो आधारित है एक खिलाड़ी की लाइफ पर। बंगाली भाषा में बन रही इस फिल्म का नाम है गोलंदाज। पर गोलंदाज का मतलब क्या है? गोलंदाज का अंग्रेजी में अर्थ होता है गनर, मतलब कि निशानेबाज। लेकिन आपको बता दें कि ये फिल्म किसी निशानेबाज की नहीं बल्कि एक फुटबॉलर की लाइफ पर आधारित है, जो निशानेबाज तो नहीं थे पर अंग्रेजों के अहंकार पर उनका निशाना हमेशा सही बैठता था। ये फिल्म आधारित है नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी के जीवन पर। आप में से शायद बहुत कम लोगों ने इनका नाम सुना होगा, पर अगर आप फुटबॉल में रुचि रखते हैं तो शायद ही आपने इनका नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि इन्हें भारत का सबसे पहला फुटबॉल प्लेयर होने का दर्जा प्राप्त है। और कैसे उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, वह कहानी भी बिल्कुल अलग है। ऐसा माना जाता है कि उनके फुटबॉल खेलने की शुरुआत बचपन से ही हो गई थी। ये उस समय की बात है जब सिर्फ अंग्रेजों को फुटबॉल खेलना आता था और सिर्फ उन्हें ही फुटबॉल खेलने की इजाजत थी। उन्होंने छोटी ही उम्र में अपने दोस्तों को फुटबॉल के बारे में बताया और उनकी बातों से नागेंद्र के दोस्त इतना प्रेरित हो गए कि फिर वे टीम बनाकर फुटबॉल की प्रैक्टिस करने लगे। फुटबॉल का क्रेज धीरे धीरे बढ़ने लगा और इसके मुख्य कारण थे नागेंद्र प्रसाद। धीरे धीरे फिर नागेंद्र द बॉयज क्लब की स्थापना की। द बॉयज क्लब पहला ऐसा क्लब था जिसके सदस्य सिर्फ भारतीय ही थे। इस क्लब को बनाते ही वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चले गए, क्योंकि उस वक्त स्पोर्ट्स क्लब का पार्ट सिर्फ अंग्रेज ही बन सकते थे। ये क्लब बनने के बाद बहुत सारे युवा जो शायद गलत रास्ते पर चले जाते, फुटबॉल की ट्रेनिंग लेकर एक अच्छे जीवन जीने लगे। अब नागेंद्र सिर्फ अपने ही नहीं और लोगों की लाइफ को भी बदलने लगे। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे क्लब और स्थापित किए। इन क्लब्स ने काफी लोगों की लाइफ को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया, पर एक किस्सा बहुत ही मशहूर है और वह है मोनी दास का। वेलिंगटन क्लब में जब एक बार मैच होना था तो मोनी दास टीम का हिस्सा बनने वाले थे, पर क्योंकि वे नीची जात के थे उन्होंने टीम में शामिल होने का मौका नहीं दिया गया। इस जातीय भेदभाव को बढ़ता देख वेलिंगटन क्लब को छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने शोभा बाजार क्लब की स्थापना की, जिसमें चाहे कोई भी जाति या मजहब की जगह नहीं थी। इस किस्से से पता चलता है कि नागेंद्र कितने ओपन माइंडेड थे। एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली से होने के बावजूद उन्होंने गलत का साथ कभी नहीं दिया। उनके काम और योगदान के कारण ही उन्हें फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल का सम्मान प्राप्त हुआ। नागेंद्र के कैरेक्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है बंगाली सुपरस्टार दीपक अधिकारी ने, जिन्हें हम देव के नाम से जानते हैं। देव का ये मानना है कि ये फिल्म गोलंदाज उनकी लाइफ की सबसे मुश्किल फिल्मों में से एक है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वे कई बार चोटिल भी हुए हैं। उनकी कमर में भी चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें कुछ समय के लिए शूटिंग से ब्रेक भी लेना पड़ा। दुर्बा बनर्जी द्वारा डायरेक्टेड ये फिल्म में एक बिगर देन लाइफ वाली फीलिंग है। इस फिल्म को श्री वेंकटेश फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने 25 साल पूरे होने के मौके पर गोलंदाज के बारे में पहली बार अनाउंस किया था। फिल्म में देव के अलावा भी अनिर्बाण भट्टाचार्य, ईशा शाह, श्रीकांत आचार्य, इंद्रदीश राय जैसे कलाकार भी शामिल हैं। ये फिल्म सभी लोगों के टेस्ट को शूट करेगी, क्योंकि इसमें साथ ही सिर्फ फुटबॉल का ही प्लॉट नहीं बल्कि काफी सारे अलग अलग प्लॉट्स भी हैं, जैसे कि देशभक्ति का टच देते हैं, वही दूसरी ओर लव एंगल भी है। अब इस विश्वास पे गोलंदाज कितनी खड़ी उतरती है ये तो पता चलेगा 13 अगस्त 2021 को, जब ये मूवी रिलीज होगी। तब तक के लिए तो हम सिर्फ आशा ही रख सकते हैं कि ये मूवी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल फिल्मों में से रहेगी। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। आगे भी इसी तरह से फिल्मों से जुड़ी जानकारी और अपकमिंग फिल्मों के फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्रेड स्टूडियो। स्क्रिप्ट रिटन बाय अभिनव।